देखिए अनेक बार प्रश्न ये बार बार प्रश्न ये आता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। देखिए किस्मत साथ देने का मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र आपको साथ नहीं देगी। देखिए अनेक लोगों की हथेली में ये जो रेखा है ये सूर्य रेखा है और यहां ऐसा पोर्क बन जाता है, दो मुख, इसे हस्तरेखा शास्त्र में दो मुख कहा गया है। देखिए अगर ये रेखा इतनी बनी हुई है तो ऐसे लोगों को किस्मत साथ देने में बड़ा डिले करती है। ऐसे लोगों की जो तकदीर होती है वो लेट लतीफ, जिसको कहते हैं ना कि लेट लतीफ होती है। तो ऐसे लोगों, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये एक उत्तम संकेत भी है। उत्तम संकेत क्यों है? क्योंकि देखिए ये रेखा आज नहीं तो कल ये ऐसे हो जाएगी, ये फिश का रूप ले लेती है। लेकिन जब तक ये फिश का रूप नहीं लेती है तब तक इंसान को परेशानी, क्योंकि देखिए क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य पर्वत है। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, नेम एंड फेम के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं। अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अगर राजा ही कमजोर हो जाता है तो प्रजा कमजोर हो जाती है। अनेक ग्रह आपको वो लाभ नहीं दे पाते जो आपको मिलना चाहिए, जिसकी आप हकदार हैं। हां, ये जो ये कार्यकाल रहता है, मेरा अनुभव है, ये कार्यकाल 36 से 42 महीने यानी कि 3 से 3.5 साल तक का रहता है, जब तक फिश का निर्माण नहीं हो जाता है। देखिए बहुत लोगों की हथेली में फिश का निर्माण 24 से 36 महीने में हो जाता है। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आप, कंडीशन है ये। देखिए अगर आप बुरा कर रहे हैं और आपकी फिश बनती है, फिश बनेगी नहीं, अटक जाएगी बीच में ही। देखिए फिश का जो सबसे मूल है मैं आपको मूल बताता हूं। फिश का मूल क्या है? फिश का मूल यह है कि जैसे ही आपकी हथेली में फिश का निर्माण शुरू होगा, आपके मन में दया और दान की भावना ज्यादा आने लगेगी। क्या होगा? दया और दान की भावना ज्यादा आने लगेगी। और मैं दावे से कह सकता हूं, जिन लोगों की हथेली में दया और दान की भावना आ रही है, ऐसे लोग अपनी इनकम का आधा %, 1%, 2%, जितना भी संभव हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी अपनी इनकम किसी को दे देनी है और आप कंगाल हो जाओ, ऐसा कतई नहीं। किसी शास्त्र में नहीं कहा है। हर शास्त्र में यह कहा है कि दान वो दिया जाना चाहिए जो संभव हो। क्या समझे? जान, हां, जो संभव है वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप पाप के भागी हैं। जो संभव हो वो दान किया जाना चाहिए। अगर आपके हथेली में फिश का निर्माण हो रहा है और आपके मन में दया और दान की भावना भी जागृत हो रही है, उसके बावजूद भी आप कुंडली मार के बैठे हैं, तो यह समस्या खड़ी हो जाती है। क्या जाती है? ये यहां पर ये अलग तरह का पोर्क बन जाता है जो इंसान को उल्टे दिनों की राह दिखाने लगता है। उल्टे दिन मतलब बुरे दिन। ये लेट लतीफी का काम हो जाता है, फिश अधर में लटक जाती है। आपको मैं बार बार यही कहता हूं, देखिए फिश हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। ये जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। अब सूर्य ऐश्वर्य बढ़ा देगी, लग्जरी बढ़ा देगी, आपकी नेम एंड फेम बढ़ा देगी। अब जब ऐश्वर्य, देखिए ऐश्वर्य बिना तन और बिना धन के नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य एक ऐसी चीज है, उसके लिए आपकी सेहत भी ठीक होनी चाहिए और आपकी जेब भी ठीक होनी चाहिए, तब ऐश्वर्य मिलता है। अब यह निशान अगर यह अधूरा बना हुआ है और आप जो कर रहे हैं उल्टा सीधा ये वो, अब मैं ये इसकी व्याख्या नहीं करूंगा कि अब क्यों कौन क्या क्या करता है, आजकल समय बहुत अजीब है। अब मैं पूछ रहा था किसी महाशय से, किसी ने मेरे पास फोन किया कि बोला जी ये देखना, मैंने उनको बताया कि आपने ये, बोला जी मैंने ना 2 लाख का नग लिया है। बताओ, 2 लाख रुपए का नग जो किसी को पहना रहे हैं, उस नग की जो असली कीमत थी वो 2400-2500 रुपए, जो 2 लाख का बेचेगा वो कहां उतारेगा भाई, करेगा क्या? आज तो आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन निकलेंगे तो आप में से ही भाई। तो ऐसे कर्म इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। हां, अगर आपका ये पोर्क अधूरा है, ये फिश पूर्ण, इसका निर्माण ऐसे नहीं हो पा रहा है,
इसका सिंपल सीधा उपाय है, अपने पिता के पास बैठिए, पिता नहीं है अपने चाचा के पास बैठिए, अपने ससुर के पास बैठिए, उनके किसी आदेश की अवज्ञा ना करें। अवज्ञा मतलब उनकी किसी बात को ना काटें, वो जो बोल रहे हैं वही कर लीजिए बस। आपकी ये फीस, मैं दावे से कह सकता हूं, आपकी फीस बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी और आप ऐश्वर्य का भोग करेंगे। इसमें एक चीज को और देखना बहुत जरूरी है, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये रेखा सीधी है, ये रेखा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रेखा यहां से आई हुई है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये रेखा यहां से आई हुई है, ये तो मंगल की रेखा है और ये ऐसे बना रही है, मंगल की रेखा है। मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड। और ये सूर्य से मिल रहा है। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है और सूर्य क्या है? राजा है। जब राजा सेनापति के पास जाता है, ये देखिए ये ऐसे जाएगी रेखा, ये तो ये लाभ का योग बनाता है। अगर ये रेखा है तो ये लाभ देगी आपको, लेकिन अगर ये ऐसे नहीं है, केवल ये ऐसा ही पोर्क जो मैंने बनाया था ये बना हुआ है, तो ये टेंशन देता है। लेकिन ये आज नहीं तो कल ये ऐसा रूप ले लेता है, ऐसा रूप ले लेगा, फिर ये आपकी लग्जरी लाइफ हो जाएगी। लेकिन समस्या तब तक रहती है जब तक ये ऐसे निशान होता है, तब तक ये परेशानी का कारण है। सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को सुबह उठते ही सबसे पहले किसी से बात किए बिना, अगर आपकी हथेली में ये निशान है, किसी से भी बात किए बिना सूर्यदेव को नमस्कार करें। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। अगर आपके पिता जीवित हैं, चाचा जीवित हैं, ससुर जीवित हैं, उनके पास जाकर के बैठिए। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस व्यक्ति की, मैंने अपने अनुभव में 32 साल से हाथ देख रहा हूं, जिस भी व्यक्ति का सूर्य खराब है वो अपने पिता के पास बैठ गया, सूर्य खराब नहीं रह सकता किसी भी सूरत में। ओनली 40 डेज, 40 दिन। क्योंकि देखिए सूर्य क्या है? सूर्य पिता है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मां है। देखिए आपकी चंद्र कुंडली में जहां भी चंद्रमा होते हैं वही आपकी राशि होती है। क्यों? क्योंकि मां तो चंद्रमा है, जन्म आपको मां ने दिया तो राशि तो वही होगी ना। तो सूर्य मैं सूर्य की बात कर रहा था, चंद्रमा पे आ गए, सॉरी भटक गया था। अब सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य के अगर ऐसा निशान है तो आप सूर्य देव की आराधना करें, अपने पिता की आदेशों की पालना करें। इतनी सी बात मुझे आपको कहनी थी। मैं आपको विस्तार से समझाने के चक्कर में रहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो जैसे पिता के पास बैठेंगे, ये आपको देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये फिश का निर्माण हो जाएगा। फिश सन मतलब लग्जरी, लग्जरी और लग्जरी इज इक्वल टू 12। तो ये गणित बन जाएगा, यानी कि आपकी जो ऐश्वर्य है वो 12 गुना बढ़ जाएगा। आज जिस माहौल में आप हैं उससे 12 गुना ज्यादा जीवन जिएंगे, 12 गुना ज्यादा सुविधाओं का भोग करेंगे, 12 गुना ज्यादा ऐश्वर्य का भोग करेंगे और 12 गुना ज्यादा नेम एंड फेम होगा। तो ये इतना सा सूत्र है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई अलजबरा का सवाल नहीं है, देखिए गणित का कोई सवाल नहीं है कठिन है कि इसका आपको सूत्र निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सरल है। मेरी हर कोशिश है कि आपको सिंपल तरीके से बताऊं। जब तक ये दो मुख बन के रहेगा आपको किस्मत साथ नहीं देगी, इतनी सी बात है बस। और जैसे ये फिश बन जाएगी तो ये आपके सत्कर्मों पर भी है, आप कितना सत्कर्म करते हैं उसके ऊपर भी है। जैसे ही ये फिश बन जाएगी उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब अपनी हथेली में देखिए पहले कि आपकी हथेली में ये पोर्क कितना बना हुआ है। ये फिश का निर्माण हो रहा है या खाली वो पोर्क बना हुआ है। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऐसा बना हुआ है या फिर ये ऐसा बन गया है, ये ऐसा। अब बस इतना सा आपको देखना है, कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चित्र ही देखना है, फोटो कोई भी देख सकता है आपकी हथेली में। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, देखना होगा अर्जुन की आंख की तरह। उन्हें केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, अर्जुन की आंख को क्या दिखाई दे रहा था? केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी। आप ज्यादा रेखाएं देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, खाली अपनी रिंग फिंगर को देखिएगा, बस समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है मेरा, व्हाट्सएप भेजिए, पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे। बस पूछिएगा एक प्रश्न, मेरी बार बार विनती होती है। अब लोग ना बार बार और बातें पूछने लगते हैं। आप एक प्रश्न पूछिएगा, मैं सहर्ष बताऊंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने मेरे पास मैसेज किया।
जो मेरे पास मैसेज करते हैं, मैं उनको जरूर बताता हूं, बस केवल बता, ज्यादा नहीं बता। देखिए एक बात बताता हूं, कई लोग नाराज हो जाते हैं कि आप आगे नहीं बताते। आगे नहीं बता पाऊंगा। आप अपना ये प्रश्न पूछिएगा, अपनी सूर्य रेखा के बारे में पूछिएगा, तुरंत बताऊंगा मैं कि आपकी सूर्य रेखा क्या करने वाली है। क्योंकि देखिए सूर्य रेखा जैसी लंबी होती है ना, तो इंसान राजयोग की स्थिति में चला जाता है। वो बाद का विषय मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप केवल अपनी सूर्य पर बने हुए पोर्क मतलब दो मुख को देख लीजिए, वी को देख लीजिए। राधे राधे। नहीं समझ में आ रहा भेज दीजिए, हम बता देंगे। राधे राधे।